ये व्याधि तुम्हारे आज का पाठ आरंभ करते हैं। बोलो जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। तो अब सुनो, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है निष्ठा। निष्ठा एक होती है समय निष्ठा और दूसरी होती है कर्तव्य निष्ठा। जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया जाता है वो उसी को करना होता है। हम किसी भी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो जाए। युद्ध भूमि की तरह यहाँ भी मृत्यु हमारे साथ हर समय चलती है। अच्छा। तनिक भी चूक हुई तो प्राण गए अथवा कारावास में प्राणांत। समझे? गुरुदेव, तनिक एक बात बताओ, क्या तनिक भर भी ये विचार मन में नहीं आता कि दूसरों का धन हरण करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित? महाराज, महाराज भीखू है, भीखू। लेश मात्र भी नहीं। हम केवल उन्हीं व्यक्तियों का धन चुराते हैं जो धनाढ्य हैं, जिन्होंने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह किया हुआ है। जो धन चुराने में निर्धन और धनवान का भेद नहीं करता, हम ऐसा नहीं करते। हम मात्र धनाढ्यों का धन चुराते हैं। अतः हम ये बात मन से निकाल दें कि हम चोरी करने का कोई पाप कर रहे हैं। भीखू, तू समझदार है। ये देख, भीखू कितनी शीघ्र समझ गया। हाँ महाराज, महाराज भीखू। हाँ, तुम भी तनिक शीघ्रता दिखाओ। दिखाऊंगा। हाँ चलो, अब तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला से परिचय करवाता हूँ। वो है सूचना एवं संचार का काम। सूचना और संचार, ये क्या होता है? भीखू और बट्टू, तुम्हें किसी पक्षी की ध्वनि निकालना आती है? हाँ, मुझे आती है। निकाल कर दिखाओ। वाव, 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 बस, वाव। ये पक्षी की ध्वनि है। पक्षी है, श्वान की ध्वनि है ये। अरे मूर्ख, श्वान की ध्वनि निकालकर तो तू सबको जगा देगा और सबको सूचित कर देगा कि सावधान हो जाए। देखो, किसी उड़ने वाले पक्षी की ध्वनि निकालना है। जो लोग सुनते तो हैं किंतु ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी नींद में कोई विघ्न नहीं आता और वे गहरी नींद सोए रहते हैं। जैसे प्रातः एवं संध्या के समय कोयल की कूक। कैसे? देखो, ऐसे हाथ बनाओ। बेसुरे। तू भी बेसुरा है, फिर से कर। एक बार और। अब आया सुर में। इससे हमें ये सूचना मिलती है कि सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी आती है उल्लू की ध्वनि। अच्छा, उल्लू की ध्वनि? हाँ, मैं निकालता हूँ। निकाल। ये उल्लू की ध्वनि है। ये उल्लू की ध्वनि है। पक्षी की ध्वनि तो है। देख, इससे संकेत दिया जाता है कि घर का स्वामी अभी जाग रहा है। और हाँ, एक और विशेष ध्वनि है, चमगादड़ की। चमगादड़ की? हाँ। उससे क्या संकेत दिया जाता है? यही कि संकट आसपास है और सभी क्रियाकलाप बंद कर दिए जाएं। जहाँ आओ शांत लटके रहो या बैठे रहो। अच्छा। और ये है मोर की ध्वनि। मोर की ध्वनि का भी प्रयोग होता है? ये किस बात का संकेत है? यही कि अब यहाँ से उड़ चलो, यहाँ का कार्य पूरा नहीं होगा। ओहो। ये
तो कौवा बोल रहा है। अरे कौवा नहीं भिखू, ये हमारे किसी साथी के आने का संकेत है। वो पूछ रहा है कि मैं आऊं अथवा नहीं। काव, काव। ये हमारा मित्र शालिग्राम है। अच्छा, ये उसका संकेत है कि उसका आना सुरक्षित है या नहीं। अच्छा, वो क्यों? यहाँ तो मात्र हम सभी तो हैं। किंतु भिखू, उसके पास चोरी की कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। यदि वो उनके साथ पकड़ा गया तो समझ लो हम युद्ध हार गए। हाँ। अब तो आओ आओ मित्र शालिग्राम, आ जाओ। ए चलो 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 चलो, उठ उठ। अरे चल, अरे ये क्या है? तू बड़ा उत्सुक है भट्टू। ये वो सामान है जो हमने 3 माह पूर्व चुराया था। 3 माह पूर्व? हाँ, अब इसे हम आपस में बांटेंगे, तभी तो हमारे घरों में भोजन की व्यवस्था हो पाएगी। क्यों? तुम्हारे पास इतना भी धन नहीं कि दिन प्रतिदिन की जीविका चला सको? नहीं, हम धन का संग्रह नहीं करते हैं। हम मात्र उतना ही चुराते हैं जितना परिवार चलाने के लिए आवश्यक हो, और ये भी हम व्यवस्था में करते हैं। ये हमारा व्यवसाय नहीं है। यदि हमें आज भी हमारे खेत मिल जाएं, तो हम पसीना बहाकर पेट भरना पसंद करेंगे। जब भी हम ये काम करते हैं तो हमारी आत्मा मरती है। हमें हमारे घर वालों के अनाथ हो जाने का भय लगा रहता है। किंतु इस काम में कभी ऐसा अवसर भी तो आया होगा जब तुम्हें किसी की हत्या करनी पड़ी हो या विवशतावश किसी के प्राण लेने पड़े हो? नहीं, आज तक तो नहीं। और यदि ऐसा दिन आया भी तो हम किसी के प्राण लेने की अपेक्षा अपने प्राण गवा देने में प्राथमिकता रखते हैं। क्यों संतू? शालिग्राम? अरे हाँ भैया, किसी के प्राण लेना हमारे बस की बात नहीं है, और हम तो शीघ्र अतिशीघ्र ये सब छोड़ना चाहते हैं। किंतु विवशता ही ऐसी है और हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और हाँ भिखू, मैं तो तुम्हें यही परामर्श देता हूँ कि यदि जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन मिल जाए तो वही करो। चलो, भविष्य में देखते हैं। अभी तो हमें ये कला सिखाओ। अरे मेरे कलाकार मंदार, पहले अपना भाग तो ले ले, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर तुम अपनी ये शिक्षा आगे बढ़ाते रहना। चलो। मंदार, पिछली बार तूने इस घर से बहुत कम वस्तुएं उठाई थी और बाकी वहीं छोड़ दी। ऐसा क्यों? तूने देखा नहीं था कि जहां हम सेंध लगाकर घुसे थे वे बहुत संपन्न परिवार के लोग नहीं थे, और फिर उनकी एक विवाह योग्य पुत्री थी। इसलिए मैंने उतने ही आभूषण चुराए जितने की हमें आवश्यकता थी। अब दिन चढ़ा है मंदार, अब चलना होगा। भोजन का प्रबंध भी करना है, शेष कल देखेंगे। हाँ हाँ चलो, नहीं तो ये भीखू और बट्टू समझेंगे कि कैसा शिल्पकार है, भूखा ही मार रहा है। चलो चलो, चलो।